हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारला। केम छो मजा में छो। अ, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर चेकअप कैंप, जो फाइब्रोस्कैन जो सबसे पहले बताता है स्टेजेस लीवर की, जिससे आप बच सकते हो आगे आने वाले समय में, तो वो है कैंप 3 जनवरी को। ठीक है, फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप। और उसी के साथ किडनी का भी एक टेस्ट हम करते हैं, कैंप लगाते हैं, UACR, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, जो सबसे पहले बताता है किडनी डैमेज की शुरुआत है या नहीं है। क्योंकि जब तक ब्लड में रिपोर्ट में आता है तब तक किडनी 50% डैमेज हो चुकी होती है। जब तक क्रेटिनिन बढ़ता है तब तक किडनी 50% डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए यूरिन से ही पता लगा लें पहले से ही कि उसमें कोई माइक्रो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन निकल तो नहीं रही है। तो उसका एक टेस्ट है UACR, जिसका कैंप भी इसके साथ ही लगेगा हर पहले और तीसरे शनिवार को, इस बार 3 जनवरी को। ठीक है, तो अपना जिसने कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता दें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे मैंने एक इंसान की पथरी पथरी कहाँ पे हो सकती है। पथरी आपकी गॉल ब्लैडर में भी हो सकती है, पथरी आपकी पेशाब की नली में भी हो सकती है। अब गॉल ब्लैडर में पथरी का इलाज तो सिर्फ यही है कि गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो एक इलाज यही है, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है पेशाब की पथरी में। ठीक है, अ, पेशाब की पथरी किडनी में भी हो सकती है। वो पेशाब की पथरी निकल के नीचे भी आ सकती है, जो पेशाब की नली हो सकती है वहाँ के आगे फंस जाती है। और फिर तभी देखो, जब तक पेशाब की जो पथरियाँ हैं, जो गुर्दे में जो पथरियाँ होती हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं, हल्का फुल्का पेन कर सकती हैं। लेकिन पेन तभी ज़्यादा होते हैं जब वो निकलने की कोशिश करती हैं, छोटी मोटी पथरी नीचे आ जाती हैं। ठीक है, जो पेशाब के रास्ते में आ जाती हैं, फिर वो यूरिटर में आके पेन करती हैं। तो हमने नहीं, मैंने कैसे एक पेशेंट का पथरी सिर्फ 2 घंटे में निकाल दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। और ये जो पथरी का एक धंधा चल रहा है, पथरी का एक क्या बोलते हैं, एक स्कैम चल रहा है। मैं तो हर स्कैम यहाँ पे उजागर करता हूँ। तो मैं हूँ उजागर सिंह। तो आज आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पथरियाँ निकल सकती हैं पेशाब की, कौन सी नहीं निकल सकती है, और क्या इन पेशेंट के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कहीं और ऐसा बहुत सारे मेरे पेशेंट के साथ हुआ है, सच बता रहा हूँ। ये कोई पहले पेशेंट नहीं है, ऐसा बहुत सारे पेशेंट के साथ हुआ है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस केस में सर्जरी जरूरी है, कहाँ पे सर्जरी जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों में पेशेंस नहीं होता और मेडिक्लेम हाथ में होता है, और फटाफट डॉक्टर साहब भी कहते हैं आ गया मुर्गा, आ गया मुर्गा। और पेशेंट भी पेन में बहुत होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब जल्दी करो जो करना है, जल्दी करो जो करना है। तो फिर ठीक है, लेकिन इस केस में हमने 2 घंटे में कैसे रिजल्ट निकाला, सब ऊपर वाले की कृपा थी। मेरी तो सिर्फ एक गाइडेंस थी, दैट्स ऑल। और मैं आ रहा हूँ अभी, और थोड़ी बहुत पत्थर इकट्ठे करते रहूँ। लोगों ने मुझे मारने, डॉक्टरों ने, मैंने उनको मारने। मैं क्या मारूंगा यार, मैं तो तीर ही चलाता हूँ, जबान के तीर, और इसी से घायल करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे यूरोलॉजिस्ट भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, बुरे पेशेंट भी हैं। यार ऐसा मत बोलो कि हमेशा डॉक्टर ही ख़राब होते हैं, पेशेंट भी बहुत कलाकार होते हैं कई बारी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मिलता हूँ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि आखिर हुआ क्या और आपको कैसे एहतियात रखने की ज़रूरत है, कैसे इन धांधलेबाजियों से निकलने में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ये वीडियो पूरा देखिएगा। शायद आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो यही सब मुसीबतें हैं कि आपको फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लिख के भेजते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे वैसा कैसे। ये पेशेंट हैं, इन्होंने मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट किया, पहले भी किया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी बताइए, मैं किसी नोएडा के किसी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा हॉस्पिटल का। तो उन्होंने बोला मैं भर्ती हूँ, मेरा कल सुबह ऑपरेशन होने जा रहा है, मेरे पेशाब की नली में एक पथरी है जो, और मैं पेन में भी हूँ, और पेन पहले से कम हो गया, लेकिन कल मेरा ऑपरेशन है, मैं क्या करूँ, आप बताइए, मुझे सही गाइडेंस दीजिए कि मैं क्या करूँ। ये इन्होंने मुझे 7 बजे का टाइम लिया शाम को, और इनकी जो पथरी थी वो नीचे आ चुकी थी, पेशाब की नली, और जहाँ पेशाब की नली और ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे जंक्शन पे थी, और उसका साइज था 4.8 mm, यानी 5 mm से कम। और कोई बहुत ज़्यादा पीछे प्रेशर चेंजेस नहीं थे, कोई किडनी में बहुत ज़्यादा सूजन नहीं थी, और कोई यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मैं ऑपरेशन कराऊं या ना कराऊं।
मैंने कहा देखो ये कितने दिन हो गए तुम्हें, तो उन्होंने बताया मुझे 4-5 दिन तो हो ही गए। तो मैंने कहा देखो एक बात बताऊँ, आपका पथरी तो बहुत छोटी सी है, ये 5 mm से छोटी है, तो ये निकल जाती हैं, सब सब निकल जाती हैं अगर आप सही ट्रीटमेंट दो। और तो ये पानी खूब पियो, और कई बार फ्लूइड, मैंने उनको ये भी बोला कि फ्लूइड चैलेंज थेरेपी होती है जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे हम थोड़ा फ्लूइड फास्ट दे के फिर हम एक जैसे नाली को साफ करते हैं बाल्टी से पानी मार के, तो ऐसा भी एक फ्लूइड चैलेंज होता है कि हम फ्लूइड हाई फ्लूइड दे के फिर उसको डायरेटिक यानी पेशाब का इंजेक्शन दे के कोशिश करते हैं कि इसकी नली निकल जाए। साथ में हम कुछ रिलैक्सेंट भी देते हैं, जैसे कि एक मेडिसिन होती है, तो कुछ और भी मेडिसिन होती है, जैसे पेन किलर हो गया उसकी मेडिसिन दे दी, मसल रिलैक्सेंट हो गए वो दे दी, और अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं वो दे दिए, और कुछ आपने एंग्जाइटी की मेडिसिन भी मैं साथ में देता हूँ कि पेशेंट थोड़ा एंग्शियस ना हो ज़्यादा। तो अगर आप और थोड़ा सा पानी अगर पेशेंट ज़्यादा पीता रहे तो ये पथरियाँ निकल जाती हैं। नो डाउट पेन करती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन निकल जाती हैं। अब यहाँ पे इस पेशेंट ने जब मेरे से पूछा तो मैंने बोला कि देखो भाई, अगर तुम्हें इस समय पेन ज़्यादा नहीं है तो आप सोच, और उनका मेडिक्लेम था, तो उन्होंने बोला अप्रूवल तो आ चुका है मेरा कल सुबह, लेकिन मैं कराना नहीं चाहता, मुझे डर लगता है। तो मैंने उनको यही बोला कि पथरियाँ निकल जाती हैं, आप अगर नहीं कराना चाहते तो आप मना कर दो, आप 2-4 दिन वेट कर लो, तो और क्या हो सकता है। अभी यकीन मानेंगे कि ये 7 बजे मैंने उनको एडवाइस दी और 9 बजे उन पेशेंट का एक फ़ोटो आई कि इस डॉक्टर साहब पथरी अपने आप निकल गई। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ उनका, इस वो जो उन्होंने बोला। तो बताओ 2 घंटे में पथरी अपने आप निकल गई। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको रीअश्योर किया, सिर्फ उनको गाइड किया कि भाई ये पथरी अपने आप निकल जाएगी। और ऐसे कई पेशेंट के साथ मेरे हुआ है जो कि ऑपरेशन की जल्दबाजी में रहते हैं। देखो कब ऑपरेशन कराना चाहिए, कौन सी पथरी निकल सकती है, कौन सी पथरी नहीं निकल सकती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पथरी फंस गई नीचे पेशाब की नली में आके, वही दर्द करती है, ठीक है। और अगर पथरी का साइज 5 mm से कम है तो ये तो निकल ही जाती हैं, तो इनमें तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। अगर 5 mm से कम है, 5 से 10 mm वाली भी निकल जाती हैं ज़्यादातर, कुछ एक को छोड़ के ज़्यादातर वो भी निकल जाती हैं। लेकिन 10 mm के ऊपर से साइज़ की पथरी है, 10 mm के आसपास की पथरी है, तो वो निकलना मुश्किल होती है, उनके लिए ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा लोचा एक और है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो अगर आप पेरीफ्री पे हो या कोई ढंग का अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट नहीं है तो 50% रिपोर्टें गलत आती हैं, सच बता रहा हूँ। कोई साइज़ उसका 4 mm दे देगा, कोई 8 mm दे देगा, तो बेटर होता है कि आप एक सीटी KUB सीटी स्कैन करा लें किडनी यूरेटर ब्लैडर का, और अच्छी जगह से कराएं। मैं बार बार बोलता हूँ अच्छी जगह से कराएं, ठीक है। अब कई जगह मजबूरी है, जो उनके आसपास होगा वो वहीं कराएंगे, जब है ही नहीं अच्छा क्या और बुरा क्या, वहाँ है ही एक आधा, तो दिक्कत तो वहाँ पे है। लेकिन इन्होंने भी ये भी हॉस्पिटल में इनका सीटी स्कैन किया गया था, तो वहाँ पता चला 4.8 mm की स्टोन है, फिर भी डॉक्टर उनको ऑपरेट कर रहा था। अब वो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेशेंट इतना चिल्ला रहा होता है, हाय मर गया, हाय पेन, हाय दर्द। दूसरा, सर्जन तो कहेगा भाई आजा 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 ये मुर्गा निकलना चाहे, उसको तो पैसे मिलने हैं, वो तो मना क्यों करेगा तुझे, है ना। बहुत कम ईमानदार सर्जन होंगे यूरोलॉजिस्ट जो कहेंगे नहीं बेटा तेरी अपने आप निकल जाएगी, है ना। उनकी तो रोजी रोटी पथरी से चलती है यूरोलॉजिस्ट की, सच बता रहा हूँ। 2 ही बीमारियां हैं जो यूरोलॉजिस्ट की ज़िंदगी भर कमाई कराती हैं, एक पथरी, है ना, और दूसरा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, वो तो सबको होनी है। प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम भी सबको होनी है बुढ़ापे में जाके, ज़्यादातर लोगों को, और एक पथरी। तो मैं उनकी गलती नहीं मार रहा हूँ यूरोलॉजिस्ट की। आप इतने परेशान हो जाते हो, आप इतने वो हो जाते हो कि आप खुद ही जाते हो हॉस्पिटल में, आप खुद ही मिलते हो सर्जन से कि क्या करूँ सर। यही अगर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, मेरे पास आओगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन तक पहले तुझे फ्लूइड चैलेंज थेरेपी दूँ 48 आवर्स तक, और उसके थ्रू IV ग्लूकोज देके, IV लैसिक्स या डायरेटिक देके मैं कोशिश करूँगा, साथ में अल्फा ब्लॉकर देके और पेन किलर देके कि ये निकल जाए, और थोड़ा तुझे एंग्जियोलिटिक भी दूंगा तेरा दिमाग शांत करने के लिए। कुछ स्पाज्मोलिटिक भी देने पड़ते हैं, स्पाज्म होता है उसकी दवाई भी देनी पड़ती है। तो कुल मिला के एक तो पेशेंस चाहिए, दूसरा साइज़ कितना है, और जो पथरी नीचे आ जाती हैं, एक होती है कि पेशाब की नली के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ किडनी है, लेकिन जो पथरी नीचे आ जाती है ना, नीचे वाले 1/3 में, वो पथरी के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और पथरी निकालने के बाद स्टंट डाल दिया जाता है, DJ स्टंटिंग जिसको बोलते हैं। तो DJ स्टंटिंग इसलिए की जाती है कि एक तरीके एक नली डाल दी जाती है आपकी ब्लैडर से लेके आपकी किडनी तक की, जो स्टोन निकाला है वहाँ पे हीलिंग अच्छे से हो जाए, कोई रुका हुआ का चूरा वूरा कुछ स्टोन है वो भी निकल जाए,
एक तरह का रास्ता होता है, पैसेज होता है, आर्टिफिशियल पैसेज जो नली को खोले रखता है और कई बार हीलिंग में भी मदद करता है ना। तो इस तरह से उसको डाल दिया जाता है और ये डीजे स्टैंडिंग 4 से 6 हफ्ते तक पड़ी रहती है। हालांकि कुछ केसेस में जल्दी निकाल भी दी जाती है और कुछ केसेस में जरूरत नहीं भी होती है। तो ये आपका जो प्रॉक्सिमल स्टोन्स होते हैं वहाँ पे कई बार नहीं भी जरूरत होती, जो किडनी के आसपास के स्टोन्स हैं वहाँ पे कई बार डीजे स्टंटिंग की जरूरत नहीं भी होती। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस पे मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं ओपिनियन दूंगा, लेकिन ये आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वही ढंग से बता सकता है कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। लेकिन डीजे स्टंटिंग की जाती है ज़्यादातर स्टोन निकालने के बाद, और डीजे स्टेंट और स्टोन निकालने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं यूरिट्रिक स्टोन की बात कर रहा हूँ जो पेशाब की नली में स्टोन निकल फंस जाते हैं, है ना। किडनी में अगर है तो पीसीएनएल किया जाता है, परक्यूटेनियस, कि ऊपर से आपके छेद करके निकाल दी जाती है। लेकिन ये नीचे से वायर डाला जाता है। अगर पेशेंट की स्टोन नीचे आ चुका है तो नीचे से एक वायर डाला जाएगा आपके पेशाब के रास्ते से, उससे निकाल लिया जाएगा, फिर डीजे स्टेंट डाल दिया जाएगा जिससे कि रास्ता खुला रहे कुछ दिनों तक। लेकिन कई बार डीजे स्टेंट की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है, कई बार उसकी वजह से बहुत पेन होता है, लोगों को ब्लड आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं आसान नहीं होता है डीजे स्टेंट को झेल पाना काफ़ी लोगों के लिए। तो ये अपनी एक अलग मुसीबत है। तो इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ऑपरेशन तभी कराना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। कभी भी सर्जन, ज़्यादातर सर्जन, मैं ज़्यादातर सर्जन बोल रहा हूँ, कुछ ईमानदार सर्जन को छोड़ के ज़्यादातर सर्जन यही बोलेंगे, चाहे वो जनरल सर्जन हो चाहे वो यूरो सर्जन हो, कि आजा भाई निकलवा ले, ठीक है। और एक तो तुम तड़फ इतने रहते हो, माँ बाप से देखा नहीं जाता बच्चा कि वो इतने दर्द में है, बाबूजी जल्दी कर दो जो करना, बाबूजी जल्दी कर दो जलना। अब वो पथरी निकल सकती थी, जैसे इस पेशेंट की निकल गई, वो पथरी अपने आप भी निकल सकती थी, अगर आप ठीक ढंग से इलाज कराओ तो वो अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, कई लोग कहते हैं बियर पी लें सर, बियर पी लें। बियर क्या करती है? बियर डायरेटिक का काम करती है ना, पेशाब की दवाई का काम करती है कि पेशाब ज़्यादा आता है बियर पी के। तो बस वही बात है कि कई बार लोगों की बियर पी के निकल जाती क्योंकि उसने एक पेशाब की गोली खा ली। पर मैं ये बोलूँगा कि पहले पानी खूब पिएं, तब डायरेटिक देना चाहिए। ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को, उससे बीपी लो हो जाएगा, उससे और डिहाइड्रेशन होगा। तो ये गलत एक ट्रेंड है कि मैं बियर पी लूँ तो मेरी पथरी निकल जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक था कि किसकी पथरी निकल सकती है, किसकी पथरी नहीं निकल सकती। आप जल्दी ना करें, कोशिश करें मेडिकल मैनेजमेंट से, अगर निकल सकती है, अगर फ्लूइड चैलेंज थेरेपी से निकल सकती है, अगर एल्फा ब्लॉकर देने से आपका मसल रिलैक्स हो जाए और निकल सकती है, यूरिटर रिलैक्स हो जाए तो निकल सकती है, आप थोड़ा पेशेंस रखें तो निकल सकती है। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, डॉक्टर में तो वैसे ही पेशेंस नहीं है, वो तो चाह रहा है कि आप जल्दी आएँ। तो कुल मिला के, और दूसरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें गलत होती हैं, एक सबसे बड़ी पंगा ही है। तो इसीलिए सीटी स्कैन करा के देखें, CT-KU भी प्लेन, जिसमें कोई डाई नहीं दी जाती, और अच्छी जगह से, हमेशा बोलूँगा अल्ट्रासाउंड CT स्कैन ये हमेशा अच्छी जगह से कराएं। लालच मत करें कि यहाँ पे सस्ता हो रहा है तो मैं यहाँ से करा लूँ, और डॉक्टर की डिग्री विग्री भी एक बार चेक कर लें। हालांकि आजकल डिग्री वाले भी बड़े, क्या बोलूँ, नॉलेज होना, स्किल होना, खाली डिग्री से भी कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था कि इस पेशेंट की मैंने 2 घंटे में पथरी कैसे निकाली। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर काला पथरियाँ भी निकालने लगे। भाई, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ये पथरी के टुकड़े करके चल देते हैं अपने आप ही, नल स्टेंट डाल के, अच्छा टाटा बाय बाय। यूरोलॉजिस्ट तो निकल लेता है, उसके बाद पेशेंट चिल्लाता रहता है, हाय दर्द हो रहा है, हाय बार बार पेशाब आ रहा है, हाय उसमें ब्लड आ रहा है, हाय इन्फेक्शन हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं डीजे स्टेंटिंग की, यूरिन का बार बार आना, पेशाब का बार बार आना, पेन होना, और भाई नली पड़ी हुई है, दर्द तो होगा, फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कई बार रहते हैं, और झेलना तो पड़ता है और कई बार इतना पेन हो जाता है, इतना मुसीबत, पेशेंट भाई ये खुद ही निकाल देता है यूरोलॉजिस्ट, भैया आ जा मैं निकाल देता हूँ, भाई तू मेरा जान ना खा। फिर निकालने के पैसे अलग लेते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, और सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। तो जितना पंगों में कम पड़ो ना, उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों की पथरियाँ सालों तक पड़ी रहती हैं और फिर गुर्दे खराब भी हो जाते हैं। इसका दूसरा वो भी समझ लेना, पथरी छोड़ देते हो कोई बात नहीं, पड़ी है, मुझे तो कोई तंग नहीं कर रही, बाबू गुर्दे में पथरी पड़ी है, तेरे अटकी पड़ी है कहीं, तो सूजन आ जाएगी, अब गुर्दे परमानेंट खराब हो जाते हैं, फिर गुर्दा निकालना भी पड़ जाता है। तो इसलिए इसका उल्टा पक्ष भी है, समझ रहे हो। तो चेक करा लेना कि तेरी पथरी निकली भी निकली, 2 साल तक वहीं पड़ी रही, पता चला गुर्दा भी खराब हो गया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।